जब भी मीठा खाने का मन हो, फटाफट हम कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो इसी को देखते हुए आज हम बनाने वाले हैं लौकी की बर्फ़ी। बहुत इजी है बनाने में, बहुत ही यमी लगती है और बहुत ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट में हम इसे बनाने वाले हैं। हेलो एवरीवन, सीमास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे लौकी की बर्फ़ी जो बहुत आसान है, बहुत यमी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बर्फ़ी को बनाने के लिए हम जो लौकी ले रहे हैं वो बिल्कुल ही कच्ची लौकी होनी चाहिए, उसमें बड़े बड़े बीज नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 केजी हमने लिया हुआ है लौकी और आप देख सकते हैं बहुत ही फ्रेश है और इस तरह से फ्रेश ही लेनी है। दोनों किनारे इसके हम काट लेते हैं, उसके बाद इसे पील कर लेंगे। तो ये छिलके हटाने के बाद हमने दोनों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसके कट कर लेते हैं हम। तो 2 हिस्सों में बांट लेंगे इसे, क्योंकि अब हमें इसे कद्दूकस करना है। अभी हम इसके छोटे छोटे से कुछ पीसेस कर लेते हैं। इसे हम कई टुकड़ों में काट लेंगे। काटने के बाद जो ये वाइट वाला पार्ट्स है, इसके अंदर जो गूदा सफ़ेद वाला होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, इसे हम हटा लेंगे। जो इसके पीछे का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा कड़ा और अच्छा रहता है, तो बर्फ़ी बनाने में बहुत ही बढ़िया रहता है। सिर्फ हम इसे रखेंगे। तो इस तरह से हमें लौकी के टुकड़े करके उसके जो वाइट वाले सफ़ेद वाला गूदा है इसे हटा लेंगे। तो ये देख सकते हैं कि सभी लौकी को हमने अच्छी तरह से इसके सफ़ेद गूदे को हटा लिया है और ये इसे हम फेंकेंगे नहीं, ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसकी हम सब्जी बना सकते हैं। आइए अगले प्रोसीजर पे चलते हैं। तो अब इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो मैं बारीक वाले पे इसे कद्दूकस करूँगी, क्योंकि बहुत इजी होता है। बारीक वाले पे कद्दूकस करने के बाद बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया से बनती है। ज़्यादा बड़े लच्छे इसके न करें और इसे हम सबसे पहले ग्रेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम बिल्कुल बारीक लच्छे इसके निकालेंगे और जितनी भी लौकी हमने काटी हुई है सभी को इसी तरह से कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस करने के बाद हम लेंगे कोई कपड़ा जिसमें हम पनीर वगैरह छानते हैं, उसमें हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें जो भी पानी होता है उसे हम हटा लेंगे। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि लौकी को रेतने से पहले, काटने से पहले एक बार टेस्ट करके ज़रूर देख लें। लौकी कड़वा तो नहीं है, अगर कड़वा होती है तो बिल्कुल भी ना बनाएं। सेहत के लिए हानिकारक होने के साथ साथ उसका टेस्ट भी बहुत ख़राब आएगा। तो अब हम इस कपड़े से इसे उठा करके और अच्छी तरह से इसे निचोड़ लेते हैं। इसके अंदर जो भी पानी होता है वो निकल जाएगा, क्योंकि हमें इसे कुक करने के लिए इस पानी की आवश्यकता नहीं है। इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। अगर इसका रस मीठा है तो इसे पी सकते हैं आप नमक वगैरह मिला करके। अभी देख सकते हैं कि पानी हमारा अलग हो चुका है, इतना निकला है पानी इसमें से और अब हमारा ये हलवा बनाने के लिए रेडी है। तो 1 बड़ा चम्मच डालेंगे यहाँ पे देसी घी कढ़ाई में हम और इसे मेल्ट होने देते हैं। तो घी मेल्ट हो चुका है। अब डायरेक्ट इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे हम रेती हुई लौकी को और बिल्कुल धीमी आंच पे इसे कुक करेंगे। तो बस इस तरह से चलाते हुए हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है। पानी हमने पहले निकाल दिया था, जिससे कि पानी उसमें रहता है तो थोड़ा सा कलर इसका डाउन हो जाता है और बहुत ज़्यादा वक्त लेता है। अब इस तरह से हम इसे सॉफ्ट करेंगे। ये देखिए, ये हमने चला लिया है। अब थोड़ी देर तक हम इसे कुक करेंगे, फिर ये सॉफ्ट हो जाएगी अच्छी तरह से। तो अब ये थोड़ी सी हमने इसे भून ली है। अब इसे ढक देंगे। ढक करके कम से कम 1.5-2 मिनट तक हम इसे कुक कर लेंगे और करीब 2 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो काफ़ी सॉफ्ट हो गई है ये। बीच में मैंने एक बार चला लिया था जिससे कि ये जलने ना पाए, क्योंकि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं था। अब इस स्टेज पे हमें क्या करना है, यहाँ पे डालेंगे हम 1 कप फुल क्रीम दूध। बहुत ज़्यादा दूध का इस्तेमाल हमें इसमें नहीं करना है। अब इस दूध के साथ इसे हम कुक करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे ढकना नहीं है, दूध के साथ खुले में ही कुक करेंगे और कंटिन्यू चलाते रहें। अब देख सकते हैं दूध के साथ भी हमने कुक कर लिया है और ये काफ़ी अच्छी तरह से सूख गई है। हम एक के बाद एक इंग्रेडिएंट डालते जाएंगे, इसे कुक करते जाएंगे। इससे बर्फ़ी हमारी बहुत ही बढ़िया से बनती है। अब इसमें 5 बड़े चम्मच डालेंगे चीनी और चीनी का जो मिठास है अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे चला करके हम इसे कुक करेंगे। चीनी जैसे ही मेल्ट होगी इसके अंदर चाशनी बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो चीनी की चाशनी कंप्लीट होने तक हम इसे भूनते रहेंगे इसी तरह से। तो ये देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से कुक हो गई है चीनी डालने के बाद और इसकी चाशनी जो है वो लौकी एब्जॉर्ब कर चुकी है। और अब यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 कप कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट है ये। और चाहे तो यहाँ पे पसंद हो तो फ्रेश भी डाल सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोकोनट डालते हैं तो एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और साथ में हम इसे कुछ दिनों तक
फ्रिज में रख के खा सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होती है। तो अब इसे भी हम चला के इसके साथ कुक कर लेंगे। अब जो नारियल हमने डाली थी वो भी अच्छी तरह से कुक हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 कप मिल्क पाउडर, और मिल्क पाउडर बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे मावा भी डाल सकते हैं, आराम से घर में मावा बन जाता है, तो वो भी काफ़ी सही रहता है। लेकिन अगर अब मावा यहाँ पे डालना है तो कोकोनट से पहले ही डालना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसके अंदर बहुत नमी होती है, थोड़ा सा घी का मॉइस्चर भी होता है। लेकिन मिल्क पाउडर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए हम बाद में डालते हैं। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे हम, और जिससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इसे चाहे तो आप यहाँ स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालने से थोड़ा सा अच्छा टेस्ट हो जाता है। अब इसे अच्छी तरह से हम कुक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 चम्मच घी डाला है इस बर्फ़ी को बनाने के लिए, और मैं इसमें घी अब नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि 1 चम्मच घी में हमारा बहुत ही बढ़िया से ये बन जाएगा। अभी ये जमाने की कंसिस्टेंसी में बिल्कुल भी नहीं है। जब तक ये कढ़ाई को छोड़ नहीं देती है तब तक इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए कुक करते रहेंगे। अब लौकी की बर्फ़ी है तो जाहिर सी बात है कि हम इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर डालेंगे। तो यहाँ 1 चुटकी के आसपास मैं डाल रही हूँ ग्रीन कलर। इससे कोई टेस्ट नहीं आने वाला है, पर देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, डालेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। अब ग्रीन कलर डाल करके हम इसे अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए कुक कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो हमारा मिश्रण है वो कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है। अब ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ रही है, लेकिन हम इसे अभी और कुक करेंगे। और अब देख सकते हो आपकी पूरी अच्छी तरह से ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुकी है, कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो अब हम यहाँ पे फ्लेम बंद करेंगे और इसे डायरेक्ट हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसी ऐसे बर्तन में जिसमें हमें इसे जमाना है। इस तरह की रेसिपी बना करके ना, इस तरह का स्वीट बना करके हम किसी फेस्टिवल ओकेशन पे इसे हम बना सकते हैं बहुत ईज़िली। बहुत कम बजट में ये बन जाती है और साथ में हेल्दी भी है, तो बहुत ईजी है इसे बनाना। आइए अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। तो यहाँ हमने जमाने के लिए जो बर्तन लिया है इसमें ऑलरेडी हमने ग्रीस कर ली है, थोड़ी सी घी लगा करके इसमें, ताकि बर्फ़ी को हम जमाएंगे तो बहुत ईज़िली ये निकल जाए। तो इस तरह से हम केक वाला ले रहे हैं बर्तन। आप चाहे तो थाली का भी प्रयोग कर सकते हैं। बर्फ़ी जमाने वाला भी एक आता है ट्रे, उसे भी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। अब इसे अच्छी तरह से मिश्रण को डाल करके हम इसमें जमा देंगे। तो अब देख सकते हैं कि अच्छी तरह से हमने मिश्रण को लगा दिया है। थोड़ी सी ऊपर से हम ड्राई फ्रूट इसमें डाल देंगे और गार्निशिंग कर लेंगे इसकी, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। आप चाहे तो यहाँ पे चांदी का जो बर्क आता है उसे भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया लगता है। और मैं यहाँ पे उसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। थोड़ी सी हम इसे गार्निशिंग कर लेते हैं ड्राई फ्रूट से, और इस तरह डालने के बाद स्पैचुला की हेल्प ले करके हम इसे हल्का हल्का सा दबा देंगे, जिससे कि अच्छी तरह से इसमें चिपक जाए। और जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। तो ये बर्फ़ी हमारी जमने के लिए रेडी है। अब इसे 1 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं ठंडा हो जाने के लिए, या इसे फ्रीज में भी रख के ठंडा कर सकते हैं। तो करीब 1 घंटे बाद हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये जम गई है, हाथों में भी नहीं लग रही है। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अब इसे हम निकाल करके बर्फ़ी को देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से ये बर्फ़ी जमी है, और देख सकते हैं कि कितनी देखने में अच्छी भी लग रही है, काफ़ी यमी लग रही है। बच्चों को बेहद पसंद आएगी, साथ में लौकी की होने के कारण काफ़ी हेल्दी भी है। तो इस स्वीट को ज़रूर घर में हमें बनाना चाहिए। किसी फेस्टिवल पे, किसी ओकेशन पे इसे बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। ये मेरी वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अब अगली रेसिपी के साथ। तब तक नमस्कार।